दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर टेंथ। क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स के टेंथ क्लास के रिजल्ट आ रहे हैं, सारे बच्चे मेट्रिकुलेट कर रहे हैं। और मेट्रिकुलेशन करने के बाद, चूँकि टेंथ तक तो सारे बच्चे सेम पढ़ाई करते हैं, लेकिन टेंथ करने के बाद बाइफर्केशन होता है। टेंथ करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ ITI कोर्सेज हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फिर 11th में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे बच्चों के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं कुछ जानकारी अपनों से साझा करना चाहूँगा। तो टेंथ करने के बाद एक तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे को उसका करियर चूज़ करने के लिए उसका इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर में कुदरती तौर पर उसकी अपनी सलाहियत होती है। किसी को आर्ट्स की तरफ, किसी को साइंस की तरफ, किसी को इंजीनियरिंग की तरफ, किसी को जर्नलिज्म की तरफ, किसी को मास कम्युनिकेशन की तरफ अलग अलग अपना इंटरेस्ट होता है और ये इनबिल्ट होता है। तो बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एक करियर चूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उसका कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए। यानी कि कोई भी बच्चा अगर आपका इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, तो क्या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वो सलाहियत उनके अंदर में सलाहियत है कि नहीं है। कोई बच्चा अगर क्या कहते हैं मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, तो मेडिकल में जाने के लिए उसके अंदर में सलाहियत है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है, रिसेंट ईयर्स में ये पाया गया है कि बच्चों के को थोप दिया जाता है कि पेरेंट्स उस पर करियर चूज़ करते हैं और उसको थोप देते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको लॉयर बनना है। ये सही क्राइटेरिया नहीं है। सही क्राइटेरिया क्या है कि चूज़ योर करियर अकॉर्डिंग टू दियर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। सही क्राइटेरिया ये है कि हर एक बच्चे के अंदर में उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको करियर चूज़ करने के लिए दिया जाए। इस चीज़ के लिए हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर का, प्लस अलुमनाई का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में अगर करियर बनाना चाहता है, तो उसके अलुमनाई से वो इंटीग्रेट करे। ये सपोज़ कीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, जो इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लिया है, उसके साथ उसका इंटीग्रेशन। जो बच्चे अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, तो जो मेडिकल क्वालिफाई कर चुका है उसके साथ उसका इंटीग्रेशन। उसी तरह से कोई बच्चा IAS की तैयारी करना चाहता है, IAS के साथ इंटीग्रेशन। कोई बच्चा जुडिशरी सर्विस की तैयारी करना चाहता है, तो जुडिशरी सर्विसेज के लोगों के साथ उसका इंटीग्रेशन। कोई बच्चे आर्किटेक्चर में करियर बनाना चाहता है, तो आर्किटेक्चर के लोगों के साथ उसका इंटीग्रेशन। कोई बच्चा मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है, तो मैनेजमेंट के लोगों के साथ इंटीग्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक कम्बिनेशन, एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, प्लस जिस फील्ड में करियर बनाना चाहता है उसमें उसके अलुमनाई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी टेंथ करने के बाद जो भी बच्चे, तो डायरेक्ट जॉब है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, के पोस्टल सर्विसेज में, इंडियन रेलवे में, पुलिस सर्विसेज में, टेंथ के बाद भी डायरेक्ट जॉब्स होते हैं। इवन कि यूनिवर्सिटीज़ में भी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जो क्लरिकल पोस्ट का ये होता है, SSC वगैरह जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराती है, तो टेंथ के बाद भी डायरेक्ट जो है ना जॉब्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के वो। और इसके अलावा तो उसके लिए भी बच्चे, अगर आप क्या कहते हैं 8th-9th से ही बच्चे अगर तैयारी करना शुरू करें, तो टेंथ करने के बाद 10 के बेसिस पर वो जॉब में जा सकते हैं। इवन कि 8 के बेसिस पर भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं, तो 8 के बेसिस पर भी बच्चे जॉब में जा सकते हैं। तो एक तो ये है कि भाई अब बच्चे हमारे टेंथ करने के बाद अभी से भी 6 महीना साल भर अगर तैयारी करें, तो पर्टिकुलर जॉब जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो क्या कहते हैं MNCs की तरफ से है, जो PSUs की तरफ से है, और जो क्या कहते हैं अलग अलग जो PSC पब्लिक सर्विसेज कमीशन, अलग अलग इसके लिए अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स निकालते हैं। इवन कि UPSC भी 10 पास आउट कैंडिडेट के लिए कुछ जॉब्स निकालते हैं। तो उसका भी अगर तैयारी करें, कम्प्लीटली अगर फोकस करें, तो बच्चे वहाँ से जो है ना ये कर सकते हैं। उसके अलावा टेंथ करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो सर्टिफिकेट कोर्स भी करके बच्चे हमारे जॉब में जा सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो है जनरली जो बच्चे, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, 6 महीने का होता है या फिर 3 महीने का भी होता है। तो आप वो सर्टिफिकेट कोर्स करके भी बच्चे जॉब में जा सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्च इंजन मैकेनिक, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक, सर्टिफिकेट इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन वेब डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग असिस्टेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस। ये सारे कोर्स करके भी बच्चे जॉब में जा सकते हैं। उसके अलावा टेंथ करने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन जॉब ऑप्शन है अंडर प्रिविलेज के लिए ITI। तो ITI अगर कर लेते हैं, तो ITI करने के बाद जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडियन रेलवे में, डिफेंस में, खासतौर से डिफेंस में तीनों, इंडियन आर्मी, नेवी और क्या कहते हैं एयरफोर्स में बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं। तो ITI भी कर सकते हैं। और ITI के लिए जो अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग ट्रेड्स में ITI कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ट्रेड्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर प्रेस मशीन मेंडर है, मैकेनिस्ट इंजीनियरिंग है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग है, पंप ऑपरेटर है, रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है,
सीट मेटल वर्किंग इंजीनियरिंग है, सर्वेयर इंजीनियरिंग है, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग है, ब्लीचिंग एंड डाइंग कैलियो प्रिंट है, कैलियो प्रिंट, कमर्शियल आर्ट है, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग है, ड्रॉटमैन सिविल इंजीनियरिंग है, ड्रॉटमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग है, फिटर इंजीनियरिंग है, फाउंड्रीमैन इंजीनियरिंग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, हेयर एंड स्किन केयर है, हैंड कंपोजिटर है, टर्नर इंजीनियरिंग है। ये सारे ट्रेड्स हैं, आप क्या कहते हैं आईटीआई कर सकते हैं। ये अच्छा है, बहुत ही सेफ माना जाता है। आप आईटीआई कर लेते हैं तो अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। स्टेबल करने के बाद आप साइड से भी आप +2 कर सकते हैं, +2 करने के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अपने आप को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। और कैपेबिलिटीज़ में फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। भाई आप चूज़ करने में ऐसा मत कीजिए कि गार्जियन पर बोझ बन जाए और गार्जियन आपको पढ़ाने के चक्कर में कोई जो है गलत नाजायज़ रोज़ी का काम करे। ये मॉरली अलाउड नहीं है। उसके अलावा आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है और जनरली बच्चे हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कई ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है, अलग अलग इसमें। तो डिप्लोमा के लिए भी अलग अलग जगह में पॉलिटेक्निक है और आईटीआई के भी अलग अलग आईटीआई इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिल जाएंगे। और पॉलिटेक्निक भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटेक्निक है, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, और क्या कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी वुमेन पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक दोनों है। उसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होता है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी होता है, डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट है। उसके अलावा आपका क्या कहता है डिप्लोमा इन मैराइन इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन बैंकिंग है, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी है, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट है, डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर है, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स है, डिप्लोमा इन सिरेमिक टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग टैक्सेशन है, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग है, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट है, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट्स है, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन लेदर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन मेकअप एंड ब्यूटी, डिप्लोमा इन पैरामेडिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, इस डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये सब में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये भी एक सेफ साइड है। तो ख़ासतौर से ये डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बहुत जॉब अवेलेबल है। इवन के इंजीनियर्स के जितने जॉब अवेलेबल है उतने सारे जॉब्स अवेलेबल है डिप्लोमा के लिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब है, पीएसयूज़ में जॉब है, रेलवे में जॉब है, बैंक में जॉब है, पोस्टल में जॉब है, पुलिस में जॉब है, डिफेंस में जॉब है, यूनिवर्सिटी में जॉब है, सीएसआर लैब में जॉब है, एमएनसी में जॉब है, आईटी सेक्टर में जॉब है, फॉरेन में जॉब है। उसका एसएससी भी कंडक्ट कराती है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। ये सारे जॉब्स हैं। जनरली पीएसयूज़ में आईओसीएल है, एनसीबीएस है, बीईएल है, ओएनजीसी है, वेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, बीए बार्क है, एचएएल है, गेल है, सेल है, एनपीसीआईएल है, एनआरएल है, कोचिन शिपयार्ड है। इसमें ये कर सकते हैं। और उसके बाद मेनली जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे 10th करने के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं। तो 11th में आपका 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर जो हमारे बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी को आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट होगा, किसी को साइंस की तरफ होगा, किसी को कॉमर्स की तरफ होगा, तो उसमें उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको प्रमोट करना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि लोग ज़्यादातर जो है साइंस रखते हैं और साइंस रखने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। और एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो बच्चे साइंस रखते हैं उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है और जो बच्चे आर्ट्स रखते हैं या कॉमर्स रखते हैं उसको कम तरजीह दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि हर एक चीज़ इक्वल है और हमारा मानवाधिकार भी ये कहता है कि हर एक आदमी जो है ना इक्वल है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ये कहता है कि हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को जो वोट देने का अधिकार है, जो एक है, वन है, सब किसी का। तो चाहे वो आर्ट्स रखिए, कॉमर्स रखिए, डिप्लोमा कीजिए या फिर आईटीआई कीजिए या कुछ भी कीजिए, सबको तो ऑल आर इक्वल। और आप मस्जिद में भी एक सब में जो खड़ा होते हैं सारे लोग इक्वल हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। और बच्चे के उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर हमारे आपके बच्चे के अंदर में अगर मैथमेटिकल साइंस की तरफ अगर उसका रुझान है और उसके अंदर में कैपेबिलिटी है कि वो जेई मेन से एडवांस निकाल सकता है, तब उसको क्या कहते हैं क्या मैथ रखने के लिए कहिए। अगर कोई हमारे बच्चों के अंदर में बायोलॉजिकल साइंस की तरफ इंटरेस्ट है और वो क्या कहते हैं नीट निकाल सकता है, तभी उसको इंटरेस्ट करें, उसके तरफ ये करें। नहीं तो अदरवाइज़ जो है ना आर्ट्स भी अच्छा है। और आप देखें जितने भी लोग सबसे टफेस्ट कंपटीशन और सबसे लुक्रेटिव जॉब आईएएस का माना जाता है,
तो IAS वगैरह जो क्वालिफाई करते हैं, तो वो जो क्वालिफाई करते हैं वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट रखते हैं। आइदर अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो वो लोग अपना सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, बल्कि आर्ट्स का ही सब्जेक्ट रख करके उसको ये करते हैं। तो आर्ट्स में भी अच्छा करियर ऑप्शंस हैं। उसके अलावा कॉमर्स में भी अच्छा करियर ऑप्शंस है। बल्कि देखा ये जाता है कि दिल्ली में जो बच्चे अच्छे पोजीशन में आते हैं, जो टॉप करते हैं, अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, तो वो कॉमर्स की तरफ मायल होते हैं, और कॉमर्स में भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो आपका जो है कोई भी अगर आर्ट्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आर्ट्स में एडमिशन लेने के बाद प्रॉपर जो सब्जेक्ट है उसका कम्बिनेशन अच्छे से रखिए, और कम्बिनेशन अच्छे से रखने के बाद आगे फर्दर, यानी कि 11th में ही फर्दर आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, वो फर्स्ट फ्रॉम द डे वन उसी दिन से आपको लग जाना है। अगर आप जैसे कि इससे पहले मैं जो बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स अगर करते हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स को करते हुए किसी जॉब के बारे में सोचना है, क्योंकि एक आपको जो करियर को जो चूज़ करना है, तो करियर को चूज़ करने के लिए आप सबसे पहले टारगेट रखिए जॉब, आप किस जॉब में जाना चाहते हैं, उसको रखते हुए फिर अपना फर्दर स्टडीज़ को आगे कीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए किसी को डॉक्टर बनने का है, तो अब डॉक्टर बनने के लिए आप क्या कीजिए कि 10th कीजिए, 10th करने के बाद +2 में बायोलॉजी रखिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री रखिए, उसका नीट की तैयारी कीजिए और MBBS क्वालिफाई कीजिए। मैं उसको करने के बाद आपको ये हो जाएगा। आप इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए आप क्या कहते हैं मैथ रखिए, और क्या कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री रखिए, और फिर JEE की तैयारी कीजिए, ये हो जाए। फिर अब बहुत सारा, जैसे कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताया मैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताया मैं, और कुछ ITI कोर्स के बारे में बताया। तो उसके लिए पर्टिकुलर जॉब है, पर्टिकुलर जॉब को फोकस करते हुए आप उसमें ये हुए। और किसी भी कोर्स में सपोज़ कीजिए आप सर्टिफिकेट कोर्स में भी ये करते हैं, तो फ्रॉम द डे वन जो जॉब आप टारगेट रखते हैं उसकी तैयारी में आप लग जाइए। उसी तरह से ITI अगर करते हैं, तो ITI के करने के बाद जिस जॉब में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी में लग जाइए। उसी तरह से आप डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा का करने के केस में पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो उसके बाद पर्टिकुलर जॉब में जब जहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए फ्रॉम द डे वन आप तैयारी आप शुरू कर लीजिए। उसी तरह से 11th में भी अगर आप एडमिशन अगर लेते हैं, तो 11th में एडमिशन लेने के बाद आप जब 12th करेंगे, तो 12th करने के बाद आपके दो ऑप्शन है कि आइदर मतलब 12th करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में आप जाएँ, तो आप उसकी तैयारी शुरू से ही शुरू कर लीजिए आप। या फिर अगर क्या कहते हैं जो आगे फर्दर मतलब 12th करने के बाद फर्दर अगर किसी क्या कहते हैं किसी अदर कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी की मतलब प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम द डे वन मतलब 11th से ही होना चाहिए। तो जनरली मतलब 12th पास करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, उसके अलावा क्या कहते हैं PSUs में जॉब है, उसके बाद डिफेंस में जॉब है, रेलवे में जॉब है, उसके अलावा फॉरेन में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, तो उसमें जा सकते हैं। जनरली इंडिया में अगर देखा जाए, तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज में जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, सशस्त्र सेना SSB में है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स में है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है, CISF, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है, बैंक एग्जामिनेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC एग्जामिनेशन है, RRB लोको पायलट है, रेलवे ग्रुप D उसका है, SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, अपर डिविजनल क्लर्क है, लोअर डिविजनल क्लर्क है, पोस्टल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, SSC स्टेनोग्राफर है, SSC GD कांस्टेबल एग्जाम है, SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ है, NDA एग्जाम फॉर आर्म फोर्सेस है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी एग्जामिनेशन है, इंडियन आर्मी एग्जामिनेशन है, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेलर्स, टेक्नीशियन, असिस्टेंट कमांडेंट एंड एयरमैन, RRB और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड UPSC एग्जामिनेशन। और उसके अलावा क्या कहते हैं पुलिस में भी इसका जॉब है, पोस्टल में भी जॉब है। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप 12th करते हैं, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो आप डायरेक्ट जो है ना 12th करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो उसके लिए मतलब फ्रॉम द डे वन है, 11th से ही आप उसकी तैयारी में आप लग जाइए। तो 12th करते करते और फिर 12th करने के 6 महीने के अंदर में या साल भर के अंदर में आप पर्टिकुलर जॉब में जा सकते हैं। उसके अलावा जो जनरली बच्चे जो हमारा मैथ रखते हैं, तो मैथ रखने के बाद जो है क्या कहते हैं वो JEE की तैयारी करते हैं। तो JEE के आपका दो चीज़ है, JEE मेंस है और JEE एडवांस है। और JEE मेंस एडवांस में इंजीनियरिंग में, IITs में, NITs में या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेते हैं। तो मैं बच्चों से इनक्रेज करूँगा कि आप 11th से ही आप तैयारी में लग जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको अच्छे से तैयार कीजिए और इसमें तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि थोड़ा सा गलती करते हैं कि कोई बच्चे क्या कहते हैं फिजिक्स और मैथ में ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री में ध्यान छोड़ देते हैं। तो फिर उसमें ये नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री में ध्यान इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको इक्वल वेटेज देना है। इक्वल वेटेज अगर दीजिएगा तो आपका जो स्कोरिंग अच्छा होगा। उसके अलावा आपका जो है ना BIT SAT है, VIT EEE है, IPU CAT है, AMU BTech है, कॉमेड है, इंडिया एंट्रांस विद PCM मणिपाल है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद PCM है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है। उसके अलावा और भी जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन HPCAT है, SRM JEE है, BHU UAT है, APEM CAT है, WBJE है, KII
TEE है, नाटा है, LPU NEST है, IPU CET है, MST CET है, टनाटा है, KEM है, ये सारे ये है। तो ये सारा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे बायोलॉजी रखते हैं तो बायोलॉजी रखने के बाद जो है वो नीट की तैयारी करते हैं। और नीट के अलावा जो है जिपमर का अलग टेस्ट होता है, एम्स का अलग टेस्ट होता है, CMC वेलोर का अलग टेस्ट होता है, CMC लुधियाना है, मणिपाल है, AIPMT है। ये सारा भी स्कोर लेकर के आप अलग अलग मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आप दाखिला ले सकते हैं, जैसे ओडिशा JEE है, गुजरात CET है, WB JEE है, APEAM CET है, TSEAM CET है, UPSE है, MST CET, BIT SAT है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का 12th करने के बाद लॉ की तरफ इंटरेस्ट है, तो लॉ की तरफ भी आप ये फ्रॉम द डे 1 11 से ही आप ये कीजिए CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रांस एग्जाम, AIL LET है, LSAT इंडिया है, DU LLB है, APLAW CET है, TSLAW CET है, CU CET है, UL SAT है, CULE है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कॉमर्स एंट्रांस टेक्नोलॉजी CPCT है। उसके बाद NMIMS NPAT है, सिम्बाइसिस सेट एग्ज़ाम है, जेवियर एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर BMM BMS कोर्सेज है, DUJAT है, IPU CET है, BHUET है, RUET है, JSAT है, LPU NEST है, IPMAT है, SAT है, NIFT है, ये सारा है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे 12th करने के बाद जो है ना फैशन डिज़ाइनिंग के तरफ भी करियर बना सकते हैं। तो फैशन एंड डिज़ाइन एंट्रांस एग्जामिनेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIFT एग्ज़ाम, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है, कई NIFTs इंडिया में है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID एग्ज़ाम है। उसके मेयर MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है। सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी CEPT है। ऑल इंडिया एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन AIED है। सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एग्ज़ाम है। उसके बाद फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन है, UCEED है। ये सारा चीज़ है। तो आपको 11 से ही उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी आपको। 10th करने के बाद आप 11th में आ जाते हैं, तो 11th में आ जाने के बाद आप गोल फिक्स कीजिए भाई अपना। और एक बात बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे पेरेंट्स को भी, सारे बच्चों को भी, कि डोंट डेविएट फ्रॉम योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। आपके अंदर में जो सलाहियत है और आपका जो इंटरेस्ट है उससे बिल्कुल डेविएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप गार्जियन को कन्विंस कीजिए। गार्जियन को कन्विंस करने के लिए आपका जो मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए आप टीचर का सहारा लीजिए। टीचर इज़ द बेस्ट जज, आपको अच्छा जज करेगा कि इस बंदे के अंदर में किस चीज़ के अंदर में सलाहियत है और किस फील्ड में करियर बना सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं उसके एल्यूमिनाई से, उसके एक्सपर्ट से आप इंटीग्रेट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा जो पास किया तो डिप्लोमा के साथ इंटीग्रेशन कीजिए। जो बच्चा अगर क्या कहते हैं नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो नीट क्वालिफाई कर चुका है, जो MBBS कर लिया उनके साथ इंटीग्रेशन कीजिए। उसके बाद जो है आपका जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जो JEE क्वालिफाई किए हैं उनके साथ इंटीग्रेशन कीजिए। जो बच्चे IAS की क्वालिफाई करना चाहते हैं तो IAS के साथ इंटीग्रेशन कीजिए। जो बच्चे जुडिशरी सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं तो जुडिशरी सर्विस की जो क्वालिफाई कर चुका है उनके साथ आप ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है डिफेंस एंड मेराइन एंट्रांस एग्जामिनेशन, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट, इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम है, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम है। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA है, नवल एकेडमी एग्जामिनेशन है। उसके बाद इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। उसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एग्जामिनेशन में BHUET है, DUET है, JNUE है, CUCET है, SUAT है, IPU CET है, IIT मद्रास ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंट्रांस एग्जामिनेशन। उसके TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बैचलर्स एडमिशन टेस्ट, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद टेस्ट। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी कोई बच्चा अगर करियर बनाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में भी करियर बनाए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, AI, EEA, UGNPG है, KEM है, हॉर्टिसेट है, APEM CAT है, BCEC है, JCEC है, CGPAT है और JAT एग्रीकल्चर है। ये सारा चीज़ में आप क्या कहते हैं ये कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे मतलब ये 12th करने के बाद जो है बाहर से भी जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जाते हैं या फिर लॉ के लिए जाते हैं तो आप बाहर से भी आप ये कर सकते हैं। तो जनरली बाहर से एब्रॉड में स्टडी करने के लिए जो IELTS जो फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट है उसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा TOEFL है उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो मेडिकल में जो अदर कंट्रीज़ में अच्छे कंट्रीज़ में जो MCAT मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट उसके बेसिस पर आप ये ले सकते हो। उसके अलावा जो लॉ में बाहर जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो LSAT यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट आप वहाँ ये ले सकते हैं। तो
ये सारा चीज़, ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है बिल्कुल आपको जो फ़ोकस्ड 11 से ही आपको ये करनी है कि भाई आपको फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से आगे चल कर के 12th करने के बाद फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है, या फिर क्या कहते हैं आप जो है 12th करने के बाद इंडिया में ही मुझे जॉब करना है, या 12th करने के बाद मुझे डॉक्टर बनना है, 12th करने के बाद मुझे इंजीनियर बनना है, 12th करने के बाद मुझे लॉ करना है, या 12th करने के बाद मुझे फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, या 12th करने के बाद मुझे क्या कहते हैं आर्किटेक्चर की तरफ जाना है, 12th करने के बाद मुझे एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल पैनी नज़र होना चाहिए। और ये सब चीज़ करने के लिए, और जैसे कि मैं बताया कि आपका जो है 10th के बाद भी बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं हमारे हिंदुस्तान में, और इवन के बाहर भी, विदेश में भी आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको हैं, तो आप वो सारा स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो और स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो है ना बहुत सारे फिलोंथ्रोपिस्ट हैं जो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। जो 10th करने के बाद NCERT स्कॉलरशिप है, इंडियन वाइल्ड एकेडमिक स्कॉलरशिप है, ऑल इंडिया मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, CBSE मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड है, विद्यादान स्कॉलरशिप है, शिक्षा अभियान स्कॉलरशिप है, उसके बाद निस्केम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके बाद है सरस्वती अकेडमी स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम है, जियो स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, रेन मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है, नाइस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड एजुकेशन स्कॉलरशिप है, नेस्ट नेशनल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप टेस्ट स्कॉलरशिप है, बिग हेल्प नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप है। ये सारे स्कॉलरशिप जो है आपको अवेलेबल हैं, तो आप ये सारे स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, और अवेल करने के बाद एक अच्छा करियर बनाइए। और ये है कि बिल्कुल आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि हमारे बच्चे जो कामयाब नहीं हो पाते हैं, इधर उधर डिबेट करते रहते हैं, अभी मैं 10th कर रहा हूँ, फिर 12th करूँगा, फिर ग्रेजुएशन करूँगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद करियर को चूज़ करूँगा, तो वो चीज़ नहीं है। आप एकेडमिकली जो आप 12th करते हैं, 11th और 12th में जो पढ़ते हैं उसका, और जो आपका कंपटीशन है उसका एक अलग ही है। आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, ITI करते हैं, उसकी पढ़ाई और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वो अलग है। तो आप लोग साइमल्टेनियसली एक साथ वक्त निकाल करके आप जो है ना दोनों चीज़ की तैयारी एक साथ कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं उसको वो कामयाब जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एकेडमिक जो आप पढ़ाई करते हैं उसी से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो बाद में जब आप ये करते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं। तो आप एक साथ, मतलब एक साथ फ्रॉम द डे वन, मतलब जो ही किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया, उस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद उसकी तैयारी में अगर आप लग जाते हैं, तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद और 6 महीना के अंदर में या साल भर के अंदर में आप पर्टिकुलर जो आपका टारगेट है, टारगेट के हिसाब से आइदर किसी जॉब में आप डायरेक्टली चले जाते हैं, या फिर जो भी वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद अलग अलग कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले लेते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे नीट की तैयारी करने के चक्कर में, JEE की तैयारी करने के चक्कर में, क्लैट की तैयारी करने के चक्कर में, और एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल वक्त ख़राब नहीं करना है। 2 साल 3 साल अगर आपको लगा देते हैं और अगर नहीं हो पाता है तो अल्टरनेटिवली आपका CUET है, कॉमन क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में देने के बाद अभी भी हमारे हिंदुस्तान में जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेज में आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जनरली जो बच्चे 12th करने के बाद क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, या फिर क्या कहते हैं मेडिकल में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, या फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज भी हैं। तो अल्टरनेटिव कोर्सेज में आपका जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो आपका MBBS के अलावा BUMS है, BAMS है, BHMS है, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं B फार्मा है, B फार्मा भी अच्छा कोर्स माना जाता है। उसके अलावा BDS है, BPT है, BOT है, उसके अलावा BMLT है, फिर BSc के बहुत सारे कोर्सेज हैं, BSc केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, क्या कहते हैं बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा BSc क्या कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस है, BSc फूड टेक्नोलॉजी है, BSc जियोलॉजी है, BSc होम साइंस है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है। उसी तरह से क्या कहते हैं आर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि जो फॉरेन लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोग ये लेते हैं, कोई BA सोशोलॉजी से करते हैं, जो कोई इकोनॉमिक्स से करते हैं, BSc फिलोसफी से करते हैं, BSc पॉलिटिकल साइंस है, और BA क्या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसके अलावा BA क्या कहते हैं फ्रेंच है, रशियन है, जापानीज, इसमें भी करते हैं। उसके अलावा BCom भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, और एक कोर्स है आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इसमें भी अच्छा करियर आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद BAF है, BBA है, उसके बाद BDES है, उसके बाद BIBF है, उसके बाद CA और CS का भी लोग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में CS भी करते हैं। तो ये सारे कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक चीज़ मतलब ये मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि क्योंकि ये देखा गया है, रिसेंट केसेस में पाया गया है कि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं
बहुत वक्त मतलब 5 साल 6 साल 10 साल ख़राब कर दिए नीट की तैयारी के चक्कर में, जेई की तैयारी करने के चक्कर में, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के चक्कर में। तो अगर नहीं हो पाया तो फिर कुछ नहीं। तो उसके अलावा भी ये सारे में भी हैं बहुत सारे बच्चे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, या फिर इस बीच में भी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा मास्टर कर लेते हैं, मास्टर करने के बाद भी वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये खुल जाता है, हो जाता है। तो आपको बिल्कुल मतलब अगर आप आईएएस की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आईएएस करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएट होने के लिए जनरली ये देखा गया कि इंजीनियर ग्रेजुएट और मेडिकल ग्रेजुएट जो है ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस बन करके आप निकल जाइएगा। स्टेट सर्विस क्वालीफाई कर सकते हैं, स्टेट सर्विस क्वालीफाई करके आप निकल सकते हैं, बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग जो है क्या कहते हैं जो है जैसे कि आईएएस जो इंजीनियर ग्रेजुएट है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और आईएएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है। उसके बाद एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, उसके बाद एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, एलआईसी एओ है, आरबीआई है, एयरफोर्स क्या कहते हैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन है, आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशन है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन है, क्या कहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन है, उसके इंडियन कोस्ट गार्ड। यानी ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल फोकस कीजिए। मतलब पहले 10th करने के बाद आप सर्टिफिकेट कीजिए, सर्टिफिकेट करने के बाद भी आपका जॉब है। 10th करने के बाद आईटीआई कीजिए, आईटीआई करने के बाद भी आपका जॉब है। 10th करने के बाद डिप्लोमा कीजिए, डिप्लोमा करने के बाद भी जॉब है। आप 10th करने के बाद 11th में एडमिशन लीजिए, 12th कीजिए, 12th करने के बाद भी आपका जॉब है। और 10th करने के बाद आप 11th में एडमिशन लेते हैं, फिर आप बाद में नीट की तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी करने के बाद आप डॉक्टर बन जाइए, उसके बाद आपका जॉब है। 10th करने के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं, आप क्या कहते हैं जेई की तैयारी करते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद भी जॉब है। 10th करने के बाद एग्रीकल्चर में 12th करने के बाद एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद भी आपका जॉब है। यानी हर चीज़ का अपना एक जॉब है। मतलब एक जॉब को टारगेट रखते हुए बिल्कुल मुसलसल आपको चलते हुए रहना है। अगर आप ऐसा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप ये करते हैं तो कामयाबी आपको मतलब कदम चूमेगी। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आप दाखिला लेने का कोशिश कीजिए। मेडिकल अगर करना चाहते हो तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में करने की कोशिश कीजिए। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करने की कोशिश कीजिए। मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे जगह से मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग के लिए जो 10th के बाद बिल्कुल बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपने पेरेंट्स को लीजिए, अपने टीचर को लीजिए, अपने बड़े को लीजिए और गोल को फिक्स कीजिए। अर्ली गोल सेटिंग इज नीडेड। और ये प्रॉपरली मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग इज नीडेड। प्रॉपर मॉनिटर का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे बच्चों पर थोप देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्या कहते हैं लॉयर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। तो फिर बच्चे गार्जियन के कहने के मुताबिक उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, फिर वो नाकामी मिलती है, ड्रॉप आउट रेट्स उसमें ज़्यादा हो जाता है। एक बात तो ये हो गई। और मैं भी एक जो बात कर रहा हूँ, हमेशा मैं बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक है मेरा, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आपको स्किल डेवलप करना है। स्किल को डेवलप करने के लिए आप पीएचडी भी कीजिए तो आपके अंदर में स्किल होना चाहिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कि आप जो कुछ भी पढ़ाएं वो आप उसका जो नॉलेज आपके अंदर में होना चाहिए। आप छोटा सा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, आईटीआई कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, पीएचडी कीजिए, जो कुछ भी कीजिए, आपके अंदर में जो है ना सलाहियत आनी चाहिए। तो सलाहियत लाने के लिए आपको जो राइटिंग मेक्स एंड मेड परफेक्ट, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप लिखिए। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपना नोट्स बनाइए, और अपना नोट्स बना करके जो है ना ये आपको याद है मतलब रिवीजन में आपको काम आएगा। और छोटा छोटा स्लिप भी बना सकते हैं आप लोग उसी पॉइंट को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन का मतलब है कि अच्छा इंसान बनना। तो अच्छा इंसान को बनने के लिए आज के टाइम में क्या है, हमारा जो इंसानियत खतरे में है। और एक साहब ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। आज के टाइम में आदमी से आदमी को ही खतरा है। तो होता क्या है कि जब से दुनिया बनी है कि एक आदमी ने हक के रास्ते में चलने का कोशिश किया, एक आदमी ने बुरे रास्ते में चलने का कोशिश किया। तो बुरे रास्तों में वो आदमी है जो कैरेक्टर है, जो हम बचपन से सीखते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, माँ के गर्भ से सीखते हैं। और जब जो दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आने के बाद जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के लिए जो हमारे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, जो हम जितने भी मजहब की किताबें हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ आए, उन्होंने कहा कि झूठ मत बोलो, गिबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, बहतान मत फैलाओ, किसी पर क्या कहते हैं बहतान मत फैलाओ, किसी को आरोपित मत करो। आपके दिल में जो है ना लालच नहीं होना चाहिए, आपके दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, आपके दिल में हसद नहीं होना चाहिए, आपके अहंकारी नहीं होना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करना है, प्रेम से रहना है, आपको ईमानदार रहना है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है इन सारी चीज़ों का इनकलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो ईच वन टीच वन, अपना एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए और दूसरे इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कीजिए। और इसीलिए जिस आदमी के अंदर में ये सारी चीज़ों खूबी नहीं होती है वो बुरा इंसान बन जाता है, और बुरा इंसान बन जाने के बाद वो समाज में विकृति पैदा करता है। तो जब से दुनिया बनी है तो मतलब अच्छाई और बुराई में
मतलब एक लड़ाई होती आई है। और आजकल विश्व शांति के लिए, विश्व शांति को पैदा करने के लिए, विश्व शांति को लाने के लिए अच्छे इंसान का आना बहुत ज़रूरी है। तो और नेपोलियन हिल ने भी कहा था, द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो अब अच्छा इंसान बनना है और अच्छा इंसान बन करके अच्छाई को प्रोपगेट करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं, हर इंसान को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर ऑल फॉर ऑल। तो सारे लोग एक साथ मिलकर के अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए काम कीजिए। थैंक यू।